हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अभिषेक है और आज को मैं आपको सिखाने वाला हूं प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ये हम लोग का पहला क्लास है। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत नुकसान किया होगा। बहुत लोग का तो पूरा बैंक अकाउंट ही पूरा साफ हो गया होगा और आप इस उम्मीद से आए हैं ये कोर्स लेने के लिए कि आप लोगों का कुछ लॉसेस, जो भी लॉसेस हुआ है वो लॉसेस रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में आ जाए। और जो लोग नए हैं उन्होंने स्मार्ट काम किया ये कोर्स को लेकर के। अगर ये कोर्स नहीं लेते तो आप डेफिनेटली लॉस करते मार्केट के अंदर, तो वो पैसा लॉस हो जाता आपका। आपने पहले ही कोर्स ले लिया तो आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा और नई चीज़ें आपको, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। तो आपका दो बेनिफिट रहेगा। पहला क्या, लॉस करने से आप बच जाओगे। दूसरा क्या, मेरा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। और तीसरा एक और बेनिफिट है, आगे फ्यूचर में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक और वादा है आप लोगों से कि ये कोर्स करने के बाद आप लोग खुद से एनालिसिस कर पाइएगा। जैसा मैं एनालाइज करता हूं, हो सकता है आप लोग मुझसे और अच्छा एनालिसिस कर पाए, मुझसे और अच्छा एनालिसिस करके मुझसे और अच्छे बेहतर बेहतर स्टॉक्स ढूंढ पाए और उसको आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप मुझसे अच्छे, बेहतर, मुझसे कई गुना अच्छे बेहतर एनालिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज आप लोगों को देना होगा, वो है फोकस। फोकस, हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फोकस। फोकस रहना है, चीजों को समझना है, राइट। जो पढ़ाऊंगा उसको समझना है, जो चीज समझ में ना आए उसको आप लिख लो। क्लासेस होंगे, लाइव वेबिनार्स होंगी, उसमें पूछ लेना, सर ये चीज समझ में नहीं आया, प्लीज हम लोग को समझाइए। लिख के रखो पहले से क्या समझ में नहीं आएगा। और फोकस रहना एकदम कि पढ़ना है, सीखना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है। पहले पहले सीखना है चीजों को, तो सीखने पे फोकस होना चाहिए आपका। अगर ये सारी चीजें करते हो और ये सारी चीजें करते हुए मेरे कोर्स को समझते हो, यानी फोकस से, लर्निंग के बेसिस पे अगर चीजों को देखते हो और मेरे कोर्स को समझते हो, सही से पढ़ते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे आप। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग। और बताना चाहता हूं मैं आपको कि स्टॉक मार्केट में तीन तरीके से ट्रेडिंग होता है, यानी कि तीन सेगमेंट्स है ट्रेडिंग करने के लिए। एक होता है इक्विटी सेगमेंट। अब इक्विटी सेगमेंट क्या है हम लोग बात कर लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट यानी कि कोई भी एक स्टॉक, रिलायंस इक्विटी सेगमेंट है, इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो। इन्फोसिस इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो। टीसीएस इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। सपोज करो रिलायंस का कोई एक शेयर बाई करना है, एक शेयर आपने बाइंग किया, 2000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, एक शेयर बाई किया आपने, 2000 रुपये पे किया, ये हो गया इक्विटी। आपने इक्विटी बाई किया है, एक स्टॉक बाई किया, एक शेयर बाई किया, किसका, रिलायंस का। ये होता है इक्विटी में ट्रेड करना। एक होता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिख दिया। डेरिवेटिव्स के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक आती है फ्यूचर्स, एक आता है ऑप्शंस। तो ये दो कैटेगरी होगी हम लोग का। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको यही उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पता है। एक होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और एक होता है करेंसी ट्रेडिंग। यूएसडी, आईएनआर पता होगा आप लोगों को सबको। करेंसी यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो। आप फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन आपको इतना अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप पूरा सीख लो प्राइस एक्शन, तो आप किसी भी चार्ट पैटर्न में कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, करेंसी हो, कहीं भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कहीं भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये समझते हैं कि आखिर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो हम लोगों ने समझ लिया सर कि फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइस एक्शन है क्या? प्राइस एक्शन सर आप बोल रहे हो, आखिर ये प्राइस एक्शन है क्या?
To really understand price action means you need to study what happened in the past, then observe what is happening in the present, and then predict where the market will go next. यानी कि अगर आपको सही में प्राइस एक्शन समझना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पास्ट को, कि पास्ट में क्या घटा था और अभी कैसा सिचुएशन चल रहा है। इस दोनों को एनालाइज करके फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2008 का अगर आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा, राइट, 2008 में अगर आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, अगर आपने ऐसा क्राइसिस देखा होगा तो 2020 में भी ऐसा ही आपको अपॉर्चुनिटी मिला था कि आप मार्केट को शॉर्ट कर सको, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था और आपको पता था कि जब भी एक क्राइसिस आता है, वॉर आता है, तो मार्केट गिरता है, नीचे जाता है। तो हिस्ट्री क्या बोला कि जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो मार्केट गिरा था। सेम देख सकते हैं यहां पे कोरोना वायरस आया, मार्केट गिर गया। फिर आपने देखा था 2008 में एक वी शेप रिकवरी आया था, जैसे ही क्राइसिस खत्म हुआ था वैसे ही सेम देख सकते हैं आप 2020 के अंदर। अभी फिलहाल तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट भी एक वी शेप रिकवरी में ऊपर के तरफ में निकल गया है, निफ्टी। तो पास्ट को एनालाइज करते हुए स्टडी को देखने, सॉरी अभी जो चल रहा है मोमेंट, अपना प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। यानी पास्ट में जो हुआ, फिर अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, ये पास्ट और प्रेजेंट को एनालाइज करते हैं। ये दोनों को एनालाइज करने के बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। ऑल ट्रेडर्स आर फोरकास्टर्स, ये आपको याद रखना है बहुत जल्दी। ये आपको याद करके रखना है बहुत जल्दी, जितना जल्द से जल्द हो इसको याद कर लो और इस वर्ड को एकदम ब्रेन में आपको रखना है। ऑल ट्रेडर्स आर फोरकास्टर्स। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि पास्ट समझना है, फिर प्रेजेंट को एनालाइज करना और फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ये क्यों बोल रहा हूं मैं। आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टर के बारे में, आप सभी ने सुना होगा। वेदर फोरकास्टर क्या करता है ये हम लोग समझ लेते हैं। वेदर फोरकास्टर पहले देखता है कि कल क्या रेनी डे था, कल एक रेनी डे था। कब था? कल 2 बजे, 9 बजे, चलो पकड़ते हैं 9 बजे बारिश हुआ कल को, 9 बजे सुबह में कल को, यानी यस्टरडे, ओके, यस्टरडे, कि कल को 9 बजे बारिश हुआ था। 2 बजे धीरे धीरे धूप निकल गया था, ओके, और फाइनली 5 बजे तक पूरा एकदम बादल साफ हो गया था, ओके। और आज को वो देख रहा है कि आज को फिर 9 बजे बारिश हो रहा है, ओके, 9 बजे बारिश हो रहा है और 2 बजे तक आसमान साफ हो गया है, ठीक है, धूप निकलने लग गया है और क्लियर, पूरा क्लियर हो गया है 5 बजे। तो इसको देखते हुए वो कल को क्या आपको प्रीडिक्ट करके बोलेगा कि कल को बादल आए थे, बारिश हुआ और 2 बजे काफी हद तक बादल क्लियर हो गया, इसलिए हल्का हम लोग को धूप देखने को मिला और 5 बजे तक पूरा बादल क्लियर हो गया। ये देखा था उसने, ये एनालाइज किया था, इस पास्ट को ये देखा था। प्रेजेंट क्या देखा उसने कि वापस से सेम पैटर्न बन रहा है। आज को 9 बजे बारिश हुआ, 2 बजे तक रेनी जो भी अपना क्लियर हुआ और उसके बाद 5 बजे तक, 2 बजे तक पूरा धूप हल्का निकला, 5 बजे तक पूरा एकदम क्लियर हो गया मौसम। तो वैसे ही वो देखिएगा क्या प्रेडिक्ट करेगा कि कल को 9 बजे वापस बारिश हो सकता है, 9 बजे के आसपास बारिश हो सकता है वापस से। 2 बजे क्या होगा, 2 बजे हो सकता है फिर से बादल क्लियर हो जाए और 5 बजे तक क्या हो, तो 5 बजे तक अपना पूरा एकदम मौसम जो भी है वो क्लियर हो जाए। यानी 2 बजे तक धूप हट गया और 5 बजे तक पूरा क्लियर हो गया, धूप आ गया, 5 बजे तक पूरा एकदम जो भी बादल था हट गया। ये प्रिडिक्ट करने का वो ट्राई करेगा ना, पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करेगा। ऑल ट्रेडर्स आर फोरकास्टर्स, यही मैंने आपको वर्ड बोला। क्यों बोला? क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि मार्केट किस जगह से गिर जा रहा है, किस जगह से आकर के उठ जा रहा है, ओके, किस जगह से गिर रहा है, किस जगह से उठ रहा है, और वो सब लेवल्स को हम लोग अपने माइंड में रख लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग भी एक्ट करते हैं। कुछ न्यूज़ होता है, आपको पता है, कुछ भी अगर बैड न्यूज़ आएगा मार्केट का तो मार्केट को गिरना है,
जब जब बैड न्यूज आता है तब तब मार्केट गिर जाता है, जब जब बैड न्यूज आता है तब तब मार्केट गिर जाता है, जब जब गुड न्यूज आता है तब तब मार्केट उठ जाता है। तो हम लोग भी देखते हैं कि जब जब ऐसा न्यूज आया था तब तब मार्केट में क्या हुआ, ये हम लोग प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। आई होप आपको वहां तक सब चीज क्लियर होगा। अब स्टॉक मार्केट का कुछ वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे लॉन्ग का मतलब होता है बाई, लॉन्ग का मतलब होता है बाई। शॉर्ट का मतलब होता है सेल। लॉन्ग का मतलब अगर कोई आपको बोले लॉन्ग करो यानी कि बाई करो, आपने बहुत सारा सुना होगा CNBC आवाज पे, जी न्यू भी आपको पता है, जी बिजनेस है उस पर आपने सुना होगा, सब बोलते हैं लॉन्ग करो लॉन्ग करो। अभी जो DIIs FIIs है सब लॉन्ग कर रहे हैं। अब लॉन्ग करने का मतलब क्या, बाई कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करो शॉर्ट करो, इसका मतलब क्या है कि लोग बेच रहे हैं माल, सेल कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब सेल, लॉन्ग मतलब बाई। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि बोलते हैं बुल्स का पलड़ा भारी है। बुल्स मतलब कौन, बायर्स। बुल्स का मतलब होता है बायर्स। आपने वर्ड सुना होगा, बुल्स का पलड़ा भारी है, बायर्स। कभी कभी लोग बोलते हैं बियर्स पूरे कब्जे में करके रखे हुए मार्केट को, यानी कि सेलर्स। बियर्स का मतलब है सेलर्स, जो मार्केट में बेच रहे होते, सेलर्स। आपने ये भी सुना होगा बहुत जगह पे कि लोग बोलते हैं बुलिश, अभी ट्रेंड जो हम लोग का बुलिश चल रहा है। इफ द मार्केट इज अप, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज सेड टू बी बुलिश, यानी अप ट्रेंड। मार्केट बुलिश है बहुत, मतलब क्या, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश, बुलिश मार्केट। ओके, एक होता है बियरिश मार्केट। अब बियरिश का मतलब क्या है, बियरिश का मतलब है सेम इसका ऑपोजिट, कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मार्केट, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मार्केट। अब बियरिश का मतलब क्या होता है, बियरिश कैंडल स्टिक, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। बियरिश कैंडल स्टिक क्या है, अ कैंडल स्टिक दैट हैज ओपन हाई एंड क्लोज्ड लोअर is said to be bearish. A candlestick that has opened higher and closed lower is said to be bearish. यानी कि इसका मतलब है कि एक कैंडल है, आपको सभी को पता होगा, एक ऐसा कैंडल है जिसका ओपन यहां हो, ओपन यहां हो, क्लोजिंग यहां हो, और ये लो और ये हाई होता है। यानी कि कैंडल खुला 100 रुपया पे, क्लोज हुआ 90 रुपया पे, हाई बनाया इसका 110 का और लो बनाया 80 रुपए का। यानी कि कैंडल यहां पे ओपन हुआ, यानी प्राइस यहां पे ओपन हुआ, यहां पे ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया 110 तक, फिर नीचे आया 80 तक और 90 में क्लोज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड कैंडल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रेड कैंडल, यानी कि रेड उसका बॉडी रेड होता है, ऐसा नहीं रेड कैंडल बोलते बट बॉडी रेड होता है उसका, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल स्टिक। ओके, बुलिश कैंडल स्टिक क्या होगा, सेम इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल कैसा दिखता है, जिसका ओपन यहां पे है और हाई यहां, सॉरी क्लोज यहां पे है, और ये हो गया इसका क्लोज, क्लोजिंग प्राइस। ये हाई और लो जो होता है ना वो सेम रहता है। हाई बियरिश कैंडल स्टिक में भी सेम था, हाई बुलिश में भी सेम है, लो इसमें भी सेम था, लो इसमें भी सेम है। क्लोजिंग और ओपनिंग जो होता है ना ये चेंज हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है बुलिश में, जिसको आप देखते हो कि ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल पूरा बनता है, जिसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर के साइड में, ये हो गया अपना बुलिश कैंडल। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सारे चीजों को आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सो इसको सबसे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप मानो 100 रुपए का कोई एक स्टॉक था, ठीक है, एक शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपए, और आपको लगता है कि 100 से ना, 100 में है, 100 से 110 तक जाएगा, 110 तक जाएगा, 100 रुपए में भी ट्रेड कर रहा है। चलो 110 हटाते, 130 कर लेते हैं एग्जांपल के साथ, 130 तक जाएगा। आपको लगता है कि ये 100 से 130 तक जा सकता है, यानी 30 पॉइंट यहां से ऊपर जा सकता है।
और आपको ये भी लगता है कि 90 के नीचे तो नहीं जाएगा, जितना भी नीचे 90 के नीचे नहीं जाएगा, 90 पे जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगा, बेच के निकल जाऊंगा। तो आपने ट्रेड डाला क्या कि 90 पे आएगा तो बेच के निकल जाऊंगा, 130 पे आएगा तो भी बेच के निकल जाऊंगा। मार्केट क्या किया, ऊपर के तरफ में गया, ऊपर के तरफ में गया, ऊपर के तरफ में गया और 130 को फाइनली हिट कर दिया और आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 30 रुपए का। एक ही शेयर लिया आपने, एक लिया, अब 1 × 30 30 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। और आपका रिस्क कितना का था, 10 रुपए। देख सकते हो ना, एक क्वांटिटी है तो 10 पॉइंट का रिस्क था, 30 पॉइंट्स आपने कमाया। 10 पॉइंट का रिस्क था, 30 पॉइंट्स का, नहीं कि रिस्क आपने जितने पर रिस्क लिया उसके बदले आपने कितना कमाया। 10 रुपए का रिस्क लिया, 30 रुपए कमाया। तो 10 रुपए का रिस्क लिया, 30 रुपए कमाया, तो कितना हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 का हो गया। यानी कि 10 रुपए, यानी कि 1 रुपए रिस्क पे आपने कितना कमाया। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी 3 टाइम्स। 10 रुपए का रिस्क पे 30 रुपए आपने कमाया, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आगे आते हैं, व्हाट इज प्राइस एक्शन। यहां पे अभी है जो मैंने आपको समझाया, वहां पे उसी चीज को यहां पर बुकिश एक लैंग्वेज में उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्रेडर्स मेक ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन अ रिपीटेड प्राइस पैटर्न दैट वंस फॉर्म्ड, they indicate to the trader what direction the market is most likely to move। अब इसको हम समझ लेते हैं कि यहां पर बोला क्या गया है। रिपीटेड प्राइस पैटर्न, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। रिपीटेड प्राइस पैटर्न, इसका मतलब क्या, रिपीटेड यानी जो बार बार एक ही पैटर्न पे जैसा बिहेवियर रहा है ना, उसको नोटिस करना, वो देखना। कि मैंने आपको बताया था ना हिस्ट्री जो बोलता है, तो हिस्ट्री में एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पैटर्न हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। जब जब ये ट्राइंगल पैटर्न बना है ना मार्केट में और ये ब्रेकआउट दिया है ऊपर के साइड में ना, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को ऊपर के साइड में मिला है। जब जब ऐसा हुआ है तो आप ये देख पा रहे हो कि ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के तरफ में अच्छा गया है। आप ये देख पाते हो, जब भी ऐसा 10 बार पैटर्न बनता है तो 7 बार तो ऐसा ही होता है कि जब भी ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में भाग जाता है, जब भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में भाग जाता है। तो जब ट्रेडर्स एक रिपीटेड प्राइस पैटर्न के बेस पे वो कोई डिसीजन लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। व्हेन ट्रेडर्स मेक डिसीजन ऑन बेस्ड ऑन रिपीटेड प्राइस पैटर्न्स दैट वंस फॉर्म्ड, they indicate to the trader what direction the market is likely to move। लोगों को समझ में आता है कहां पे मार्केट जा सकता है और वो लोग ट्रेड डालते हैं अपना। इसको मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूं कि एक ट्राइंगल पैटर्न होता है। ट्राइंगल पैटर्न जब ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में भागता है। ट्राइंगल पैटर्न जब नीचे के तरफ में ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ में भागता है। और ऐसा जब भी होता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। सो ऐसा जब जब हुआ है ना, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ में ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट किया है तब तब ऊपर की तरफ भागा है। हिस्ट्री आप कनेक्ट कर सकते हो कि जब जब ऐसा हुआ है, जब जब ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ऊपर की तरफ में भागा है। इसको मैं इरेज करके आपको एक अच्छे से समझा देता हूं कि जब जब मार्केट में एक ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है तब तब मार्केट ऊपर की तरफ में भागा है। पिछले बार भागा था तो इस बार भी अगर ऐसा बन रहा है तो आपको क्या लगेगा। हिस्ट्री आपको बता रहा है कि जब जब ये ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट होता है तब तब मार्केट ऊपर की तरफ में भागता है और अभी आपके आईज के सामने ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो लोग प्राइस एक्शन पढ़े हैं, बिना पढ़े आप किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। जब तक आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई नहीं की आप किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक आपने ट्रेडिंग के बारे में नहीं पढ़ा है कि ट्रेडिंग होता कैसा है, इसका प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जिन्होंने समझा है इस सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है कि जब जब ऐसा होता है, जब जब ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है। अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है, आप देख पा रहे हो, सही है, मैं देख पा रहा हूँ, लाखों लोग देख पा रहे हैं ब्रेकआउट हो रहा है। तो लाखों लोग जब यहाँ पे अपना ट्रेड डालेंगे तो मार्केट एकदम बूस्टअप होगा, शूटअप होगा, एकदम होगा। तो मार्केट आपको बता रहा है जब जब ऐसा प्राइस पैटर्न बनता है, ट्राइंगल पैटर्न ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है। नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ में निकलता है। ये आपको प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस का चार्ट पैटर्न, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। जब जब ऐसा पैटर्न होता है तब तब एक अच्छा मोमेंटम देखने को हम लोग को मिलता है।
ये सारी चीजें बताती है हम लोगों को प्राइस एक्शन। ओके, तो प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन एक चीज है जिसको हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? कि जब जब एक मोमेंटम होता है, राइट, एक लाइक अगर आपके पास एक ट्रायंगल पैटर्न है, वो दिखा रहा है कि यहां से जब ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ में निकला, जब जब ये ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है, जब जब ये ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है। तो अभी भी ये ब्रेक अगर आपके सामने हो रहा है तो आप क्या उम्मीद करोगे? मार्केट ऊपर की तरफ में निकलेगा। तो रिपीटेड प्राइस पैटर्न के बेस्ड पे जब ये फॉर्म होता है और आप पैसा लगाते हो तो लोग इसी के ऊपर, इसी बेस पे हम लोग पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। व्हेन ट्रेडर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन रिपीटेड प्राइस पैटर्न्स दैट वंस फॉर्म, दे इंडिकेट to the trader what direction the market is likely to move. ये रिपीटेड प्राइस पैटर्न से हम लोग समझते हैं कि मार्केट कहां पर निकल सकता है, राइट। इसको मैं इरेज करके आपको फिर से समझाता हूं। नहीं समझ में बार बार हम लोग को चीजों को समझना है, हर एक बार चीजों को समझना और समझते रहना जब तक पूरा एकदम सही से समझ में नहीं है। वापस से लास्ट टाइम समझा रहा हूं। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। जब जब हिस्ट्री बोलता है कि जब जब ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हुआ है ना, मार्केट ऊपर की तरफ में निकला है। हिस्ट्री क्या बोलता है? जब जब ये ट्रायंगल पैटर्न अगर ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट अच्छा नीचे की तरफ में गया है। हिस्ट्री बोलता है ये, और ऐसा ही मार्केट काम करता है। तो अगर आपके आइज के सामने अगर मार्केट ब्रेकआउट हो तो क्या करोगे? आप बाई करोगे। मार्केट ऊपर गया, यही है प्राइस एक्शन। यानी कि पास्ट को देखना, प्रेजेंट को एनालाइज करना कि मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है तो प्रेजेंट को एनालाइज करो कि हाँ वैसा ही सिम्टम बन रहा है कि पिछले बार जब ब्रेकआउट हो तो भागा, और अभी भी एकदम हो रहा है कि ऐसा ही पैटर्न, पिछले बार जब भी ऐसा पैटर्न बना था ना तो मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो भागा था, अभी भी ऐसा पैटर्न बन रहा है ना और मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है ना, मतलब मार्केट भागेगा। तो इसको यहां पर ब्रेकआउट हुआ मार्केट और मार्केट यहां से भागा तो क्या करोगे आप एक ट्रेड डालोगे और ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट करोगे आप। तो यहां पर इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, जो हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हुए प्रेजेंट को एनालाइज करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। यही है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर कुछ टूल्स है, जैसे इंडिकेटर्स होता है वैसे ही कुछ टूल्स होता है प्राइस एक्शन के अंदर। तो क्या टूल्स है? चार्ट पैटर्न्स है। ओके, मैंने आपको जो दिखाया चार्ट पैटर्न्स है, जो अभी मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखाया ये एक तरह का चार्ट पैटर्न है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स होता है, ओके, एक ट्रेंड लाइंस होता है, कुछ प्राइस बैंड्स होता है, कुछ मार्केट स्विंग्स होता है। देख सकते हैं मार्केट का स्विंग स्ट्रक्चर होता है, लाइक अप स्विंग, डाउन स्विंग, ये होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, कंसोलिडेशन होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होता है, पिवट होता है। ये सारी चीजें हैं। जैसे इंडिकेटर आप यूज करते हो ना, आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हो, एमएससीडी यूज करते हो, तो जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है वैसे ही ये कुछ टूल्स है जिससे हम लोग प्राइस एक्शन में लगा करके हम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, डाउन साइड आ सकता है। तो ये सारी चीजें, ये हर एक चीज के ऊपर एक एक चैप्टर्स है। ये जो मैं आपको बताया ना, मैंने आपको बताया अभी चार्ट पैटर्न है, तो चार्ट पैटर्न के ऊपर एक एक चैप्टर्स है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, प्राइस बैंड, मार्केट अप स्विंग, डाउन स्विंग, देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सबके ऊपर कंसोलिडेशन, एक एक चैप्टर्स है। तो ये सारी चीजें का हम लोग चैप्टर्स हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपको मैं बताने वाला हूं। डोंट ट्रेड न्यूज बेस्ड स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है? ये आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक बार ट्रेड लिया था, सपोज करो 100 पे, 100 पकड़ लेते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 100 पे एक ट्रेड लिया, जो ये ऊपर के तरफ में मार्केट जा रहा था, जाते जाते 120 हो गया, 20 से 150 हो गया, 150 तक मार्केट पहुंच गया आपका। पहुंचने के बाद आपने क्या किया? 120 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि मार्केट अगर इस यहां पे 120 पे आएगा ना तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या मार्केट इसके नीचे जाएगा तो भी मैं 120 पे एग्जिट हो जाऊंगा। 120 का एसएल लगा दिया, मार्केट 120 पे आए तो आपका ट्रेड अपने आप हट जाएगा। ये होता है एसएल यानी स्टॉप लॉस। और मार्केट चल कहां रहा है? 150 पे चल रहा है आपका, और आपने लगा दिया है 120 का एसएल। मार्केट में एक बहुत ही खराब न्यूज आता है और आने के बाद मार्केट में सीधा प्राइस जंपिंग देखने को मिलता है, नीचे के साइड में आ जाता है और सीधा कहां पे आता है? 110। जब तक आप सोचते हो कि हटाऊं तब तक मार्केट और नीचे आता है, 90 आ जाता है और मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आते रहता है और आपका एसएल भी, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है। तो बहुत ही भारी नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। कब? जब आप एक
न्यूज बेस्ड स्टॉक को पकड़ रहे हो, जब आपको पता है कि इसका कल को फाइनेंशियल ईयर का आपको पता है रिपोर्ट निकलने वाला है, तो मैं क्यों ट्रेड करूं, नहीं करूंगा ट्रेड। अगर आपने बाइंग पोजीशन लेकर रखा है और न्यूज अच्छा आ गया, 100 करोड़ का अनुमान था, 200 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट करके दे दिया, तो वो आपका फ्रेंड हो जाएगा एक तरीके से, राइट, मार्केट और ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आपको हेवी लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स को अवॉइड करिए, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स पे ट्रेड मत करिए। न्यूज बेस्ड स्टॉक्स पे ट्रेड करिएगा, प्राइस जंपिंग हो जाएगा, हेवी नुकसान आपको लेना पड़ सकता है। इसलिए न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में ट्रेडिंग अवॉइड करना है। 100 गया, 100 से 200 गया, कितना लगा, 5 मिनट 10 मिनट में नहीं लगता है और आपको नुकसान हेवी झेलना पड़ सकता है। इसलिए न्यूज बेस्ड स्टॉक्स कोई भी हो उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग अवॉइड करना है आप लोगों को न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन यहां पर देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, देख सकते हैं ब्रेक होता है, सपोर्ट होता है, कुछ नहीं, वो तो जंप हो गया, प्राइस जंपिंग बोलते हैं इसको हम लोग। 150 से सीधा आ गया यहां पे, इतना बड़ा डिफरेंस। और फिर आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि बहुत ही गंदे पोजीशन पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में वाइप्ड आउट हो जाएगा आपके अकाउंट से। 10 दिन जो आपने कमाया एक दिन सब चला जाएगा। ये एक गलती, यानी कि क्या आपने यहां से क्या सीखना चाहिए आपको, कि आपको न्यूज बेस्ड स्टॉक्स पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। उसमें अगर आपका सही अगर आप न्यूज आया तो भले ही आप हो सकते हो कि मार्केट ऊपर चला जाए आपके साथ, आप अगर बाई पे लेकर रखे हो और आपके फेवर में न्यूज आता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। एक गलत ट्रेड बर्बाद करने के लिए काफी है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते थोड़ा हम लोग, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई यू शुड बी ट्रेडिंग प्राइस एक्शन। 3 इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको देने वाला हूं। 3, प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। अभी ह्यूमन बिहेवियर क्या है, तो कुछ चीजें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं, ओके, कि मार्केट जब जब इस लेवल्स पे आता है, अगर 100 रुपए सपोज करो चल रहा है और 110 का मार्केट का रेजिस्टेंस है, जब जब इस लेवल पे आता है तो मार्केट गिर जाता है, और जब जब 100 पे आता है तो मार्केट उठ जाता है, ओके। मार्केट जब भी 110 पे जाता है तो गिर जाता है, और जब जब 100 पे आता है तो मार्केट उठ जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर, कि लोग कैसे समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी आप समझ पाओगे कि जब जब आप भी नोटिस करोगे, अच्छा जब जब 110 पे आ रहा है तो मार्केट गिर जा रहा है, जब जब 100 पे आ रहा है तो मार्केट उठ जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये आप भी देख पा रहे हो, लाखों लोग भी अपने चार्ट पे देख पा रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये ट्रायंगल पैटर्न है, ओके, और ये 100 से करते करते एक ब्रेकआउट दे रहा है, यहां पे एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये आप देख रहे हो, सही है, मैं देख रहा हूं, सही है, लाखों लोग भी इसको देख रहे हैं। यानी कि ये जब जब आपको पता है ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है। आपको पता है, मुझे भी पता है, लाखों लोग को भी पता है जो ये पैटर्न देख रहे हैं। तो होगा क्या, सब लोग यहां पे बाइंग करेंगे। जब सब लोग यहां पे बाइंग करेंगे तो मार्केट शूटअप होगा कि नहीं होगा? होगा। और यही ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बिहेवियर की लोगों की साइकोलॉजी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग का है, यहां पे इसको मैं इरेज कर देता हूं। दूसरा हम लोग का प्राइस एक्शन गिव्स स्ट्रक्चर टू द मार्केट। आपको ही पता है कि मार्केट में एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रक्चर है मार्केट में। बुल ट्रेंड होता है, बियर ट्रेंड होता है, एक स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर, वो आपको प्राइस एक्शन देता है। कुछ फॉल्स सिग्नल्स होते हैं, कुछ फॉल्स सिग्नल्स होते हैं मार्केट के अंदर। फॉल्स सिग्नल्स क्या है? लाइक आप कोई भी इंडिकेटर लोगे, आरएसआई जो आपको पता है, आरएसआई इंडिकेटर लोगे तो उसमें होता क्या है, देखो जब मार्केट ना 100 रुपए पे चल रहा था, 100 रुपए पे कोई एक स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, करते करते 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था, तो आरएसआई दिखा रहा था ओवरबॉट के या फिर ओवर सोल्ड के कैटेगरी पे 20 पे।
RSI बोलता है जब भी 20 आए तो बाई कर लो, 80 जाए तो सेल कर दो, ये RSI बोलता है। RSI का नियम है कि जब 20 पे आए तो खरीद लो, 80 पे जाए तो बेच दो। जब 100 पे चल रहा था ना तो मार्केट यानी कि RSI दिखा रहा था कि ये 20 पे, यानी कि खरीदो खरीदो खरीदो, मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड सिचुएशन पे है। ओके, जब मार्केट 100 पे था, मार्केट 100 के बाद ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा, यानी एक ही रेंज में ट्रेड करने लगा, तो RSI बढ़ के 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये फॉल्स सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा है ना कि प्राइस तो 100 का 100 ही है अभी, लेकिन ये 20 से 50 हो गया, 20 से 50 हो गया, यानी आपको फॉल्स सिग्नल दिया बाइंग का। लेकिन आपको प्राइस एक्शन में ऐसा देखने नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन में अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको यहां पर ये जो नॉइस है, फॉल्स सिग्नल्स है, ये प्राइस एक्शन 70% हटा देता है। यानी ब्रेकआउट होता है तो 7, यानी हर 10 में 7 बार तो आप प्रॉफिटेबल हो गए, 3 बार हो सकता है आपको नुकसान हो। कोई भी चीज 100% सही नहीं हो सकता, 100% कोई भी सही नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है मैं 100% सही हूं तो वो गलत है, वो सही नहीं है बंदा, वो झूठ बोल रहा है मार्केट के अंदर। ये है स्टॉक मार्केट, ये चीजों को आपको समझना है। तो फॉल्स सिग्नल हटाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको प्राइस एक्शन चूज करना चाहिए और ट्रेडिंग करना चाहिए इसके ऊपर। चलिए, इस प्राइस एक्शन एप्लीकेबल टू एनी अदर मार्केट? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। यस, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अलाउज यू टू ट्रेड विथ एन एज। एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल कोट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके स्क्रीन के सामने भी शो हो रहा होगा। इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डोंट कम्पीट। डोंट कम्पीट। क्यों? अगर आपको पूरी चीजें पता नहीं है, एडवांटेज नहीं है आपके पास, प्राइस एक्शन पता नहीं स्टॉक मार्केट में आ रहा है, आपको प्राइस एक्शन पता नहीं है और आप ट्रेड लेते हो, तो क्या होगा? क्या एक डॉक्टर बिना पढ़ाई किए हुए किसी का ऑपरेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कर दिया तो आदमी मर जाएगा, 100% श्योर है, समझ लो। तो वैसे ही बिना आप स्टॉक मार्केट का स्टडी किए आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? चाचा ने बोल दिया ट्रेडिंग में आ गया, फूफा ने बोल दिया ट्रेडिंग में आ गया, टाउ ने बोल दिया ट्रेडिंग, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है सर। और अगर करने आते भी हो तो आप पैसा लॉस ही करने वाले हो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर, एट लास्ट वही होने वाला है, लॉस होगा। तो अगर प्राइस एक्शन सीखोगे ना तो आपके पास एक एडवांटेज है मार्केट के अंदर कि आप मार्केट को काफी हद तक समझते हो। ओके, तो जब तक कोई एडवांटेज नहीं रहे आपके पास ना, तब तक आपको कंपीट नहीं करना चाहिए। व्हाट इज ट्रेडिंग एज? चलो समझ लेते एज क्या है। यू नीड टू ट्रेड व्हेन द ऑड्स आर इन योर फेवर। अब इसका मतलब क्या? यू नीड टू ट्रेड व्हेन द ऑड्स आर इन फेवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लेते हैं। आपने कभी, एक मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी है, अवेंजर्स एंड गेम, आप सभी ने देखा होगा, इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम, आप देख सकते हो जो भी। तो एक सीन था इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज ना पॉसिबिलिटीज देखते हैं, यानी 1, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज था ना, कितना था, कितना करोड़ का पॉसिबिलिटीज वो देखते हैं, 10 लाख ना कितना करोड़ का पता नहीं, वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि कितने बार वो जीत सकते हैं। तो उन्हें 1 करोड़, सपोज करो 1 करोड़, 10 मिलियन, चलो 1 करोड़, 1 करोड़ उन्होंने रिजल्ट देखा कि अगर वो थॉर से लड़ेंगे तो क्या होगा। तो 1 करोड़ में मात्र एक बारी, एक ही बार ऐसा था जब उन्होंने थॉर से जीता, अवेंजर्स थॉर से जीते, एक ही पॉसिबिलिटी था ऐसा, एक, मात्र एक। क्या 1 करोड़ में ओनली 1 टाइम, एक ही बार जीता उन्होंने। तो क्या ऑड्स उनके फेवर में थे? नहीं। 1 करोड़ रास्ता है, एक, सपोज करो 1 करोड़ रास्ता है, 1 करोड़, 1 करोड़ रास्ता है, 1 करोड़ रास्ता है, जिसमें से एक ही रास्ता आपके मंजिल तक जाता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द, जो भी है, जो भी लास्ट वाला जो भी आपका बच गया, बाकी एक छोड़ करके बाकी जो भी है 9 करोड़ समथिंग 9 करोड़ 99 लाख, जो भी आपका 99,999 जो भी रास्ता है, वो आपके रास्ते में नहीं जाता है। मात्र एक ही रास्ता है जो आपके घर तक जाता है, और बाकी जो रास्ता वो जाता ही नहीं है। तो कितना हाई चांसेस है कि आपने घर तक पहुंचोगे? है ही नहीं पॉसिबिलिटी ना। तो ऐसा सिर्फ टीवी में होता है, पिक्चर्स में होता है, फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑड्स आपके फेवर में होना चाहिए।
ऑड्स आपके फेवर में होने का मतलब अगर अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि ऑड्स आपके फेवर में होने का मतलब क्या है। 10 रास्ता है आपके घर तक जाने का, आपके घर तक जाने का 10 रास्ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रास्ता है जिसमें से 9 रास्ता आपके घर तक जाता है और एक रास्ता ऐसा है जो आपके घर पे सिर्फ नहीं जाता है। तो कितना पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर तक पहुंच जाओगे? 90%। 90% पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर तक पहुंच जाओगे। ये मतलब है कि ऑड्स आपके फेवर में है। 90% चांसेस है कि आप अपने घर तक पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि 10 में 9 रास्ता तो आपके घर पे ही जाता है। कोई भी रास्ता पकड़ लो, एक ही रास्ता गलत है, 9 रास्ता तो सही है। तो ऑड्स आपके फेवर में। जब एक ट्रेड लेते हो, आपको पता है प्राइस एक्शन की 10 में 7 बार ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ में निकलता है, तो ऊपर की तरफ में ये भागते रहता है। 10 में 7 बार ऐसा होता है, 3 बार नहीं होता, आपको पता है ऐसा। तो कितना पॉसिबिलिटी आप पैसा बनाओगे? 70% चांसेस है कि आप पैसा बना लोगे मार्केट से, यानी ऑड्स आपके फेवर में। यानी एकदम एज तक, एंड टू एंड तक आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है प्राइस एक्शन। यानी ऑड्स आपके फेवर में रहेंगे प्राइस एक्शन सीखने के बाद। ट्रेडिंग विथ ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ चला करो। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑड्स आर इन फेवर। अब ऑड्स को समझ लेते कि ऑड्स आखिर है क्या क्या। हम लोग तो ये समझ लिया कि ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है। अब ऑड्स क्या क्या है, कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग विथ ट्रेंड, इसका मतलब क्या है? हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग को सेलिंग में नहीं जाना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको बाइंग में नहीं जाना है। इसका मतलब होता है ट्रेडिंग विथ ट्रेंड। ट्रेडिंग विथ ट्रेंड। एक कहावत है, बढ़ते हुए मार्केट में बेचने का नहीं है, गिरते हुए मार्केट में खरीदने का नहीं है। राइट? जिन्होंने कोरोना के टाइम पे, आप सभी ने देखा है, कोरोना के टाइम पे आप सभी ने देखा है कि मार्केट गिर रहा था। उस समय जिसने खरीदा होगा उसका हालत क्या होगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। कोरोना के टाइम में मार्केट ऐसे ही गिरा था, शार्प। इसमें जिसने यहाँ खरीद लिया उसकी बर्बादी क्या हुई होगी, आप सोचो कितना बर्बाद हो गया होगा वो। और 7,500 के बाद आपको ही पता है मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया। 7,500 के निफ्टी 7,500 के बाद जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया तो अगर किसी ने यहाँ पे 8,500 बेचा होगा तो अभी उसका हालत क्या होगा सोचो। 14,150 पे भी निफ्टी चल रहा है, उसका क्या हालत होगा सोचो। मैं इमेजिन नहीं, सब बर्बाद हो गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। गिरते हुए मार्केट में खरीदने का नहीं है और बढ़ते हुए मार्केट में बेचने का नहीं है। नियम है, ट्रेंड के साथ चलना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिले खरीदो, लेकिन बढ़ते हुए मार्केट में बेचने का नहीं है। ये होता है ट्रेडिंग विथ ट्रेंड। ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेडिंग विथ प्राइस एक्शन यूजिंग रिलायबल चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जिसका मतलब क्या है, चलो आइए समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको पता है चार्ट पैटर्न में बार बार मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ पाए। ट्रायंगल पैटर्न जब ब्रेक किया तो आपने देखा कि हाँ ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में, जब भी ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में निकलता है। नीचे के साइड में जब भी ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को होता हुआ दिखता है। या ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में एक अच्छा मोमेंटम होते हुए हम लोग को दिखता है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि चार्ट पैटर्न के साथ चलना है आप लोग को। चार्ट पैटर्न जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले कि चार्ट पैटर्न कितना टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, वो सब हम लोग को चार्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपने देखा जब चार्ट पैटर्न ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में भागना है। तो जब भी चार्ट पैटर्न ब्रेक करे अपर साइड में तो आपको ऊपर के साइड में ट्रेड लेना है। जब भी ब्रेक करे नीचे के साइड में तो नीचे के साइड में ट्रेड लेना है। तो चार्ट पैटर्न, रिपीटेड प्राइस एक्शन, रिपीटेड चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। आपको मैंने एक बात बोला था, जब जब वैसा हुआ था तब तब ऐसा हुआ है, नहीं जब जब वैसा होता है तब तब ऐसा होता है।
जब जब कोरोना वायरस जैसा अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तब तब मार्केट क्रैश करेगा, नियम है। सिमिलरली प्राइस एक्शन भी बताता है, हिस्ट्री के बेस्ड पे हम लोग का प्राइस एक्शन चलता है, यानी जब जब ये प्राइस पैटर्न अगर ब्रेक करेगा, ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ में निकलता है, नीचे की तरफ में ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ में निकलता है। ये हिस्ट्री हम लोग को बोलता है, साइकोलॉजी हम लोग को बोलता है। तो ट्रेडिंग कैसे करना है? चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस्ड पे ट्रेडिंग यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर एकदम पूरा हम लोग का चैप्टर्स है, इसके ऊपर भी चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे। मेकिंग योर विनर्स लार्जर देन योर लूजिंग ट्रेड। चलो फिर भी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट वो होता है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, रेजिस्टेंस वो होता है जहां से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है। सपोज करो 100 पे एक स्टॉक स्टार्ट हुआ, शेयर 100 से जब भी 90 पे आता था तो सपोर्ट लेके ऊपर उठ जाता था, और 110 पे जब भी आता था तो गिर जाता था। तो साइकोलॉजी क्या है कि जब जब वो 90 पे आएगा तो उठ जाएगा, और जब जब वो 110 पे आएगा तो रिजेक्ट होके गिर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ऐसा तो ये कब तक चलेगा? जब तक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे या फिर सपोर्ट को ब्रेक ना कर दे, तब तक ये कहानी चलते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो आपको इससे सीखना क्या चाहिए कि जब भी ये 110 पे आया तो आप खरीदोगे क्यों? बेचना पड़ेगा ना। और जब भी ये 90 पे जाएगा तो बेचोगे क्यों? खरीदना पड़ेगा ना। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। हालांकि इसके ऊपर एक चैप्टर है, तो चैप्टर में हम लोग सब चीज समझेंगे। मेकिंग योर विनर्स लार्जर देन योर लूजिंग ट्रेड्स। आपको मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो का चीज बताया अभी 1:3 का। पता था आपको? अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले में कितने रुपए आप कमा रहे हो, वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि जब कमाना है तो ज्यादा कमाना है, और गंवाना है तो थोड़ा गंवाना है। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि जब भी मैं प्रॉफिट करता हूं तो बड़ा करता हूं, लॉस करता हूं थोड़ा कम करता हूं। तो इसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान देना होगा काफी अच्छा। ट्रेडिंग ओनली इन लार्ज टाइम फ्रेम्स, ये थोड़ा अलग है, इसको मैं आपको बता दूंगा। लार्ज टाइम फ्रेम्स का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन। इसका मतलब ये है कि आपको एक तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी होता है, तो वो भी आपको समझना है। लाइक अगर 1 मिनट पे ब्रेकआउट देख रहे हो तो 5 मिनट में भी कंफर्म करो, 15 मिनट पे भी कंफर्म करो, 1 घंटे में भी देखो, ओके 1 आवर के कैंडल पे भी देखो। तो थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है जो कि हम लोग आगे सीखने वाले हैं। और वेटिंग पेशेंटली फॉर द राइट ट्रेड सेटअप एंड नॉट चेजिंग ट्रेड, यानी कि आपको ट्रेडिंग सेटअप के लिए वेट करना है, किसी भी चीज के पीछे नहीं दौड़ना है, भागना नहीं है। यानी कि अगर आपको ये दिखाई मिलता है कि जब जब एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है, तो जब ब्रेकआउट होगा तो उसका वेट करो। इसका वेट करना है आपको। जब जब ये ब्रेकआउट होगा तभी मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। ओके, ये जब ब्रेकआउट होगा तब मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा ट्रेड। तो चेज नहीं करना है। यानी कि अगर सपोज करो मार्केट अभी चल ही रहा है, एक नैरो श्रिंक हो रहा है और ब्रेकआउट करने का आपने पहले ही ले लिया ट्रेड को चेस करो, पहले ही ले लिया, और मार्केट गलती से आपने यहाँ पे बाई कर लिया, मार्केट नीचे दे दे तो ब्रेकडाउन, लॉस हो जाएगा आपको। तो किसी भी ट्रेड को चेज नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है सही टाइम का, सही समय का। जब आपको सिग्नल मिले कि हाँ अब बाई करना चाहिए, ब्रेकआउट हो रहा है, अब मेरे को यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, तब बाइंग करो आप। चेज नहीं करना है आपको। ये था हम लोग का पहला क्लास। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया आपको तो जो चीज़ नहीं है उसको आप लिख लो। मैं आपको वेबिनार दूंगा, एक लाइव क्लास दूंगा, उसके अंदर जितना डाउट है हम लोग क्लियर कर देंगे। ये हम लोग का फर्स्ट क्लास खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।